आज फिर ट्रेडिंग हुई, आज फिर कुछ शेयर्स ऊपर चढ़े, आज फिर कुछ शेयर नीचे गए, लेकिन इन सब के बीच में एयरटेल, भारतीय एयरटेल लगातार चौथे दिन आज फिर फिसला। क्या करें, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी 540 पे रुक जाएगा, कुछ कह रहे थे जी 550 पे रुकेगा, कुछ तो बोले 30 पे आके रुकेगा। अरे जनाब, अब तो ये 520 पे पहुंच गया सर। अब ये कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड रहेगी भारतीय एयरटेल और उससे जुड़े स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द हाइलाइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट और आने वाले फ्यूचर में क्या इसका रख रखाव रहने वाला है। ये सारी बातें आज जो हम करेंगे वही डिसाइड करेंगे कि आने वाले वक्त की इसकी क्या लुक आफ्टर रहेगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ओवरऑल जब रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले और ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे भी अच्छा रहा है, सब कुछ ठीक रहा है, बट देन इन स्पाइट ऑफ दैट वाई इज़ इट हैपनिंग कि इट्स गोइंग डाउन। तो उसके पीछे एक वजह है दोस्तों। सबसे पहली वजह आती है आरपू। इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यहाँ पे एक अच्छी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी ड्यू टू इंक्रीज इन द कस्टमर बेस कि जी वो पिछले बार जो 146 रुपीज़ हुआ करता था वो बढ़कर अब 155 तक जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो पाया और वो सिर्फ 146 से 148 तक ही जा पाया। एंड दिस इज़ बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है आपकी जब भी बिलिंग करी जाती है, तो उसमें एक इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज हुआ करता था एंड बाय डिफॉल्ट नाउ इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज जीरो। तो उसकी वजह से आरपूस में काफ़ी हद तक फ़र्क आया और वो इतनी अच्छी नहीं उठा पाए जितनी एक्सपेक्टेशन थी। दूसरी और एक चीज़ अच्छी रही है कि इनका एयरटेल का जो अफ्रीका से रिलेटेड बिजनेस है, चाहे वो नाइजीरिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छे नंबर्स निकल कर आए हैं इनके कंसोलिडेटेड लेवल्स पे। एयरटेल ने इसी पिछले क्वार्टर में एयरटेल एड्स, एयरटेल आईओटी, एयरटेल सेफ पे, ये सारी के सारे मैकेनिज्म्स नए नए इंट्रोड्यूस करे हैं और इनको आगे बढ़ावा मिलना स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ इनकी एक बिजनेस कमेंट्री में ये पता लगा कि अभी तक हमारे देश में जितने भी हाई वैल्यू होम्स हैं, तो उसमें से एयरटेल अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो आपका टेलीफोन ही हो, चाहे वो आपका मोबाइल डेटा हो, चाहे वो आपका फाइबर केबल हो, इन किसी ना किसी, यहाँ तक कि डीटीएच भी, अगर इनमें से कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर ज़रूर है जहाँ पे हर 5 में से अगर हाई वैल्यू होम्स को आप देखोगे तो उसमें से एटलीस्ट 3 की ज़िंदगी को ये ज़रूर छू रहे हैं। एयरटेल हमारे देश में स्पेक्ट्रम का सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, ऑलमोस्ट 33% का। अभी बीते पिछले FY21 में इन्होंने $12 बिलियन का डेट उठाया था मार्केट से और उसको रीफाइनेंस किया है। जितना भी इनके पास हाई कॉस्ट डेट था उस सबको कन्वर्ट किया है लोअर कॉस्ट में, क्योंकि इनको इंटरेस्ट के नाम पे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच रही है। इसका ओवरऑल जितना भी डेट है उसमें से डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और एजीआर, इन दोनों का डेट मिला के अकेले का ही 56% को कंप्राइज करता है और बाकी का 19% जो निकल कर आता है वो इनका अकाउंटिंग लीज में चला जाता है। कंपनी ने पिछले साल H2 में 16,000 टावर्स नए इंस्टॉल करें और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि एनुअली जो इनका ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड रहा, इसी वजह से क्योंकि मैसिव रोल आउट हुआ था पूरे इंडिया में नेटवर्क का इनका। एबिटा मार्जिन मोबाइल बिजनेस के लगभग 45% तक रहे, वो जो कि बहुत अच्छे हैं। कंपनी यहाँ से एक्सपेक्ट भी कर रही है कि ये चीज़ अब बढ़कर ऑलमोस्ट 55 से 60% तक चला जाएगा आने वाले फोर्थ कमिंग ईयर्स में। आरपू होम ब्रॉडबैंड की कम हुई है और उसके पीछे की वजह ये रही है कि इसके प्लान में इन्होंने प्राइसिंग में चेंजेस किए थे इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद द मार्केट। तो वहाँ पे Q3 में इनको थोड़ा सा आरपू में निगेट होता हुआ फैक्टर देखा है। सवाल आता है कि जी आने वाली प्रोजेक्शंस और आने वाले फ्यूचर को हम एयरटेल के साथ किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज भी इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट टेलीकॉम पार्टनर है और इंडिया के बहुत सारे लोग आज भी एयरटेल के ऊपर पूरे तरीके से रिलाई करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस पूरे साल के दौरान इसके एबिटा में ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ देखा गया और मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये चीज़ ऑलमोस्ट अब मेंटेन रहेगी फॉर अनदर फ्यू ईयर्स टू कम, एंड ये लगभग 25% के अराउंड ही रहेगा। अभी एज ऑफ नाउ इट इज़ करंटली वैल्यूइंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव एंटरप्राइज मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स। पोटेंशियली आने वाले वक्त में ये लोग मान के चल रहे हैं कि जल्दी ही वापस से टैरिफ्स में हाइक आएगा, बिकॉज अब प्लेयर्स इतने ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है नहीं, गिने चुने रह गए हैं मेजरली 3, तो अब इनके बीच में अच्छी प्राइस पॉइंट्स पे डील हो पाएगी। और साथ ही साथ इसके बाद ये बात आती है कि जो इस साल इन्होंने एक मेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, वो क्योंकि इस साल हो चुका है, उसी के चक्कर में पिछले 8-4 हफ्तों से ये जो चल रहा था कि इनके पास फ्री कैश फ्लो की हमेशा तंगी रही है, बहुत ज़्यादा लेवरेज इन्होंने मार्केट से उठा रखा था, वो अब धीरे धीरे सेटल आउट करते चले जाएंगे। अब से आने वाले वक्त में फ्री कैश फ्लो अच्छा थोड़ा सा जनरेट होगा और जिसकी वजह से आने वाले वक्त में बाकी के ऑपरेशंस को धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करते चले जाया जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स जिनको आपको कंसिडर डेफिनेटली करना चाहिए जब भी आप ये सोचें कि एयरटेल या ऐसे ही किसी कॉम्पिटिटर में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या किया जाए और क्यों किया जाए। उसके लिए बात आती है कि अब ये जो एक चलन चल चुका है पिछले 4-5 दिनों से, जो स्टॉक 570 के अराउंड था, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 570 से 600 सवा 600 तक जाएगा रादर देन गोइंग अपवर्ड, इसने डाउन ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर दिया और पिछले 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही ये जो 50 रुपये टूट गया है, अब ये जो थमेगा तो कहाँ जाके एक उम्मीद लग रही है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो एक ब्रेक लगेगा, ये 500 के अराउंड जाके थोड़ा सा सेटल होने के एक अच्छी एक चांसेस लग रहे हैं।
ऐसे में अगर आपको थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि यहाँ पे एक अच्छा प्लेयर है एयरटेल, एक अच्छा भरोसेमंद कंपनी है। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आते हैं साल दर साल भी। लॉकडाउन के टाइम पे भी एक जगह पर मौका आया था जो 400 रुपये तक का भी हो गया था, और मैंने उस टाइम भी एक वीडियो बना के बोला था कि 400 रुपये पे आपको ये मिल रहा है, तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव आया था। एंड प्रॉबेबली आई एम रियली ग्लैड कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने उस वीडियो को देखा और बात करी थी मुझसे, और उसकी वजह से उसके बाद में उनको अच्छा रिटर्न मिला है, देखा गया है। मेरा अभी भी मानना है कि 500 480 तक भी अगर ये नीचे जाता है अगर आने उसमें, तो भी आपको इसे डेफिनेटली थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहिए एंड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट अ टारगेट ऑफ 550 560 570 इन अ वेरी फ्यूचर। जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप जो अर्न कर सकते हैं वो यहाँ से निकल कर आ सकता है। तो डेफिनेटली आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं लगातार आपके लिए अच्छी से